आजकल बालों का गिरना हर उम्र के अफराद के लिए आम सी बात है, लेकिन अगर आपके बाल हद से ज़्यादा गिर रहे हैं, कमज़ोर हो गए, पतले हो गए हैं, गंजपन हो गया हो, बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो गई हो या बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हो, तो आज मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ, इन सारे मसाइल का हल इस रेमेडी में मौजूद है। मैं अपनी रेमेडी में प्याज का इस्तेमाल करूँगी। मैंने सुर्ख वाले प्याज ले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश, कोई ख़राब प्याज नहीं होना चाहिए। आपने सफ़ेद या जामनी प्याज भी नहीं लेने, सिर्फ सुर्ख वाले प्याज लेने हैं। आप अपने बालों के हिसाब से 1 से 2 प्याज ले सकते हो। मैंने 1 प्याज ले लिया और इसके छिलकों को रिमूव कर लिया है। प्याज में सल्फर वाफिर मकदार में पाया जाता है, जो आपके बालों को जानदार बनाती है, बालों को मजबूत करती है और बालों को फिर से उगने में मदद देती है। ये देखिए, मैंने प्याज लेकर इसके छिलकों को रिमूव कर लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी। बहुत सी ख़वातीन क्या करती है कि प्याज को कट करने के बाद ना इसको काफ़ी सारे तेल में पका लेती है और यहाँ तक कि इतना पकाती है कि वो जला भी लेती है। तो ये इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल प्याज को आपने पकाना नहीं है, ना इसको जलाना है, क्योंकि इस तरह से आप अपने पैसों का ज़िया ही कर रहे हो। इससे बालों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। प्याज को किस तरह से अपने बालों में लगाना है, प्याज के रस को किस तरह से अप्लाई करना है, वो आप लोग आगे इस वीडियो में देखोगे। प्याज को हरगिज़ आपने पकाना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, साथ में प्याज की ऑयल में अजीब सी स्मेल आ जाती है जो बालों में भी आ रही होती है। तो ये देखिए, मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लो और इसका जूस निकाल लो। मैं यहाँ डंडा कुंडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि एक प्याज को ब्लेंडर में ब्लेंड करना ज़रा मुश्किल काम है, तो इसलिए आप भी डंडा कुंडी में प्याज को पीस कर इसका रस निकाल सकते हो। देखिए, हम बाज़ार से महंगे महंगे अनियन ऑयल परचेज़ करते हैं, लेकिन अगर हम घर पर ही प्याज का तेल तैयार कर लें और अपने बालों में लगाए तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने पैसों को बचाना है और घर पर ही अनियन ऑयल तैयार कर लेना है। अनियन ऑयल लगाने से बालों में रौनक आ जाती है, बालों का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, इस तरह से शाइनिंग आती है जैसे कि आपने कोई कंडीशनर अप्लाई किया हो। तो ये देखिए, पीसने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसको छलनी में डाल कर ना बहुत अच्छे से इसका जूस निकाल लूँगी। हम क्या करते हैं कि बाज़ार से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद कर अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप घर पर 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में प्याज के जूस को अपने बालों पर अप्लाई करो ना, तो इससे आपके बालों के तकरीबन सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये देखिए, प्याज को मैंने पीस लिया है। इसी तरह आप 2 से 3 प्याज भी पीस सकते हो। 2 से 3 प्याज तो इजीली आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लोगे। तो ये देखिए, अब मैं इसको छलनी में डालकर छान लूँगी और बहुत अच्छे से इसको स्पून की मदद से प्रेस कर करके ना इसका जूस निकाल लूँगी। प्याज के रस को आप बालों पर भी अप्लाई करें और साथ ही साथ आप सैलेड के तौर पर भी प्याज का इस्तेमाल करें। प्याज को आपने सिर्फ दोपहर के वक्त ही इस्तेमाल करना है, रात में या मॉर्निंग टाइम पे आप ना यूज़ करें, और रात में तो बिल्कुल ही ना करें। तो ये देखिए, रस मुझे मिल गया है। ये 1 से 1.5 टेबल स्पून मेरे पास प्याज का जूस मुझे मिल गया है। अब इसमें आपने क्या करना है, अगला आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल कौन सा लेना है आपने, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो और ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करोगे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को ज़रा भी फ़ायदेमंद लगी हो तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। मैंने पहले इसको खुद से 5 दिनों तक इस्तेमाल किया और उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट्स मिले, मैं उसी के बेस पर आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप लोग इसको इस्तेमाल करो और 1 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद आप लोग देखोगे कि आपके बाल पहले दिन किस तरह थे और महीने के बाद किस तरह हो गए हैं। बालों में जान आ जाएगी, बाल गिरना रुक जाएंगे और बालों में से खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपने बालों को हिस्सों में तकसीम कर लेना है और इसके बाद आपने अपने स्कैल्प पे, बालों की लाइन पे और जड़ों पर और नोकों पर अप्लाई कर लेना है। आधे घंटे तक रखना है। अगर आप चाहो ओवरनाइट भी रख सकते हो अपने बालों पर। उसके बाद आपने माइल्ड शैम्पू से अच्छे से वॉश करना है और 1 महीने के बाद आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि इसके रिजल्ट्स आपको कैसे मिले। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।